सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मेरे भाइयों बहनों अपन सीखने वाले हैं कि यार आप एक Node.js की एप्लीकेशन को कैसे डॉकराइज कर सकते हो। ठीक है, तो यार इस वीडियो को देखने से पहले ना आपको थोड़ा बहुत डॉकर का बेसिक्स आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप Node.js की एप्लीकेशन को डॉकराइज कर रहे हो तो हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत Node.js के बारे में पता होना चाहिए कि एक बेसिक एपीआई कैसे बनती है। अगर इन केस अगर आपको नहीं आता है तो मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं जो है ना थोड़ा बेसिक से बताता चलूँगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आपने डॉकर नहीं पढ़ा, बट आई वुड प्रेफर मेरे भाई कि आप डॉकर पढ़ो, है ना। एंड डॉकर पढ़ने के बाद ये वीडियो देखो तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि डॉकर पढ़ने के बाद ना आपको चीज़ें ना ऐसे क्लिक करने लगेंगी। तो चलो यार अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ऑलरेडी एक ना इनिशियलाइज बेसिकली एक एम्प्टी प्रोजेक्ट खोल रखा है यहाँ पे VS कोड में, आप भी खोल लेना। तो अब अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ना बेसिक एक Node.js की एपीआई बनाने वाला हूँ, सिर्फ जिसमें एक एंड पॉइंट रखूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। एंड देन उसको बनाने के बाद उसको मैं डॉकराइज करूँगा। ठीक है, तो पहले अपन एक बेसिक एपीआई बना लेते हैं Node.js में। तो सबसे ही पहले मैं अपना एक बेसिक प्रोजेक्ट इनिशलाइज कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेरा पीसी स्लो चल रहा है, पता नहीं आज क्यों। तो npm init वाई से एक पैकेट डॉट जेसन फाइल बन जाएगी। अगर मेरे भाई आपको नहीं पता है कि पैकेट डॉट जेसन फाइल क्यों आती है, तो देखो जब भी आप npm init लिखते हो, है ना, तो उससे एक पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाती है। उस पैकेट डॉट जेसन वाली फाइल ये जो पैकेट डॉट जेसन वाली फाइल है, इसमें आपकी प्रोजेक्ट की जो है पूरी हिस्ट्री लिखी होती है कि मतलब भाई आप कौन सी डिपेंडेंसीज आपके पास है, कौन सी स्क्रिप्ट से आप रन करोगे, कौन सा वर्जन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप आप अगर Node.js में एपीआई बनाई होगी तो आपको ये सब बेसिक चीज़ पता होगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, npm init से मेरे पास अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। अब मुझे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, तो मैं जो है अपनी एपीआई एक्सप्रेस से और .env बोले तो अपने बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड करने के लिए लाइब्रेरी होती है। तो ये दो डिपेंडेंसीज मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, लेट्स होप जल्दी हो जाए। इसको मैं काटता हूँ। अरे भाई तुम क्या हो गया आज, इतना स्लो क्यों हो तुम मेरे पीसी। हो जा भाई, क्या हुआ। ओके ओके, लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चालू हो गई हैं फाइनली। चलो देखो यार, मेरी लाइब्रेरीज ना अब इंस्टॉल हो चुकी हैं, तो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ यहाँ तो मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। तो ये देखो यहाँ पे ना ये दोनों लाइब्रेरी आ चुकी हैं। ठीक है, मेरे को एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, वो पता है कौन सी लाइब्रेरी है, वो है मेरे पास npmi नोडमोन की। ठीक है, नोडमोन हमको क्यों चाहिए होता है, देखो अगर आप नोडमोन यूज़ नहीं करोगे तो आपको सर्वर जब भी कोई चेंजेस होंगे ना, तो आपको सर्वर बार बार जाके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सर्वर बार बार रीस्टार्ट नहीं करना हो तो आप नोडमोन इंस्टॉल कर सकते हो। तो नोडमोन क्या करता है कि जब भी कोई चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। तो देखो मैंने ये 3 लाइब्रेरी जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है। तो अब अपन एक बेसिक एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो एक index.js वाली फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले उसको यहाँ पैकेट डॉट जेसन में बता देता हूँ कि भाई मेरे पास index.js वाली फाइल कोई है। ओके, सो dev nodemon, मेरे पास देखो ये वाली फाइल है। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया। अब index.js में आके अपन बेसिक एपीआई बना लेते हैं। आई होप आपको आता हो, तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो सबसे ही पहले मैं एक्सप्रेस को ले आऊँगा, सॉरी तो सबसे ही पहले मैं एक्सप्रेस को ले आता हूँ। देन उसके बाद इसका इंस्टांस बना लेता हूँ। देन उसके बाद मैं .env को भी ले आता हूँ। एंड देन मुझे यहाँ पे कॉन्फिग मेथड कॉल करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, एआई असिस्टेंट है तो उसने मेरे को वो बता दिया। देन उसके बाद मैं एक पोर्ट भी बना लेता हूँ जिस पर मेरी एप्लीकेशन चलेगी। कॉन्स्ट पोर्ट अगर इन्वायरमेंट से आए तो वहाँ से ले लो, वरना इस पोर्ट पे चल जाना। ठीक है,
देन एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, तो ऐप डॉट गेट, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट भी बन गया। इस एंड पॉइंट पे जब भी आएंगे तो अपन को हेलो वर्ल्ड मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। एंड नाउ अब हम सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। ऐप डॉट लिसन से ये पोर्ट एंड यहाँ पे लिख दूंगा, थोड़ा AI असिस्टेंट ने मेरे को बहुत मदद कर दी है यहाँ पे। चलो तो देखो ये बेसिक API ना हमारी बन चुकी है। एंड मैं इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लूँगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की यहाँ पे, ठीक है। बट उससे पहले मुझे एक ENB फाइल और बना लेता हूँ, डॉट ENB, इस पर एक पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ, पोर्ट लेट से 4000 बोल देते हैं, ठीक है। ना एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ सब सही है या नहीं है। चलो इसको चला के देख लेते हैं, बोलते हैं npm run dev, ठीक है। चलो चल रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सच में चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, लोकल होस्ट कौन से 4000 पोर्ट पे चल रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, चल रहा है भाई। चलो अब इतना काम हो गया, हमारी ये एप्लीकेशन भी चलने लगी Node.js की। अब देखो मुझे इसको डॉकराइज करना है, ठीक है। डॉकराइज से मेरा मतलब क्या है मेरे भाई, देखो डॉकराइज से मेरा मतलब ये है कि अब जो है ना मैं इसकी एक इमेज, पहले एक डॉकर फाइल बनाऊंगा, उस डॉकर फाइल से मैं इसकी इमेज बनाऊंगा, देन उस इमेज से मैं इसके कंटेनर्स बना सकता हूँ मल्टीपल्स, है ना। आपने अगर डॉकर पढ़ा होगा मेरे भाई तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला कि पहले डॉकर पढ़ के आओ फिर ही इस वीडियो को देखो, इसलिए बोल रहा हूँ। बट फिर भी डॉकराइज से मेरा मतलब है कि अब मुझे इसको पहले एक डॉकर फाइल बनाऊंगा, डॉकर फाइल से इमेज बनाऊंगा, इमेज से एक कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो आओ सबसे ही पहले अपन एक डॉकर फाइल बना लेते हैं, है ना। एंड इस डॉकर फाइल के अंदर होगा क्या, इस डॉकर फाइल के अंदर होगा कि मेरी इमेज कैसे बनेगी, है ना। इस डॉकर फाइल के अंदर होगा वो प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे मेरी इमेज बनेगी, है ना। एंड इमेज से मेरे पास कंटेनर्स बनेंगे। तो चलो आओ डॉकर फाइल बना लेते हैं, है ना। तो मैं बनाता हूँ डॉकर फाइल, है ना। अब इसके अंदर वो प्रोसेस लिखूंगा मैं, ठीक है, कि कैसे मेरी इमेज बनेगी। चलो तो देखो सबसे पहले मैं एक बेस इमेज लूँगा जिसके टॉप पे मेरी इमेज बनी होगी, है ना। तो वो बेस इमेज जो है वो मेरी नोट 16 है। देन उसके बाद मैं एक वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन करूँगा अपने कंटेनर के अंदर कि भैया इसके अंदर ही पूरा काम होगा। तो वो वर्किंग डायरेक्टरी मैंने ऐप मान ली। आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, आप चाहो तो नोड वर्किंग डायरेक्टरी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, नाम में से कुछ भी दे सकते हो। मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ऐप दे दिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना पैकेज वाली फाइल, इनके अंदर मेरी डिपेंडेंसीज हैं। तो वो सारी की सारी जो पैकेज वाली फाइल है ना मैं अपने डॉकर के अपने कंटेनर के अंदर जो है ना कॉपी कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ये है ना, मैंने यहाँ पे क्या बोला, जितनी भी पैकेज वाली फाइल है, जिस भी फाइल का नाम पैकेज से स्टार्ट होता है वो अपनी मैं पूरी कंटेनर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। एंड इस पैकेज वाली फाइल को पता है कि मेरे अंदर डिपेंडेंसी है। तो अगला कमांड में क्या रन करूँगा, सोचो, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से क्या होगा, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो पूरी इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी कुछ ही फाइल हैं, जो थोड़ी बहुत फाइल हैं, वो अपने होस्ट मशीन से मैं डॉकर के अंदर कॉपी कर दूंगा, सॉरी कंटेनर के अंदर कॉपी कर दूंगा। मैं बार बार डॉकर बोल रहा हूँ, डॉकर नहीं, मेरा मतलब है कंटेनर के अंदर कॉपी कर दूंगा। फिर जब मेरे ये सब काम हो जाएगा उसके बाद मुझे जो अपना कंटेनर है उससे बात करने के लिए मुझे एक पोर्ट भी एक्सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पोर्ट 5500 पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ। देन जब ये सब काम हो जाएगा तो मेरे जो मेरा कंटेनर उसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसको चलाने के लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा। तो वो कमांड ये है मेरा, देखो वो कमांड ये है, देखो आपको खुद दिख जाएगा, ये है वो कमांड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो लिखते हैं वो कमांड npm, देन उसके बाद रन, देन उसके बाद dev, ठीक है। तो ये जो है मेरे भाई ये डॉकर फाइल बन चुकी है। अब इस डॉकर फाइल से जो है ना मेरी इमेज बनेगी, देन इमेज से कंटेनर बनेगा। वो सब भी अभी हम करके देखेंगे। बट उससे पहले जो है ना यार मैं चाहता हूँ कि जब मेरी इमेज बने तो मेरी इमेज के अंदर जो है ना कुछ फालतू चीज़ें ना जाएं। जैसे आप जब गिटहब रेपो अपलोड करते हो
तो गिटहब रिपो अपलोड करते टाइम आप एक गिट इग्नोर फाइल बनाते हो। तो उस गिट इग्नोर फाइल से क्या होता है कि जो भी आपकी फालतू चीज़ है लोकल मशीन लोकल रिपो पे, वो आपकी रिमोट रिपो पर ना जाए। तो इसलिए आप गिट इग्नोर फाइल में आप लिख देते हो कि भाई ये चीज़ नहीं जानी चाहिए मेरी रिमोट रिपो पे। तो वैसे ही यहाँ पे मैं एक डॉकर इग्नोर फाइल बनाऊंगा। उस डॉकर इग्नोर फाइल में जो जो चीज़ होंगी उसे पता रहेगा कि ये चीज़ मैं अपनी इमेज के अंदर नहीं जाने देना चाहता। तो वही डॉकर इग्नोर फाइल का काम होगा। तो चलो आओ डॉकर इग्नोर फाइल बना लेते हैं। डॉकर इग्नोर, ठीक है। अब देखो उसमें कौन कौन सी फाइल हो सकती है। इसमें हो सकता है मेरे पास नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। इसमें हो सकती है .env वाली फाइल, ठीक है। एंड देन इसमें क्या हो सकता है मेरे पास, सॉरी इसमें हो सकता है गिट इग्नोर वाली फाइल, ठीक है। इसमें हो सकता है ये dstore वाली, काफ़ी कुछ हो सकता है यार, है ना। बट फॉर द टाइमिंग अभी सिर्फ इतनी ही चीज़ें रख रहे हैं एंड काफ़ी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बना लिया, मैंने डॉकर फाइल बना ली, ये रही मेरी डॉकर फाइल, इसकी ये स्टेप्स है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने डॉकर इग्नोर बना लिया। डॉकर इग्नोर क्या करेगा, बेसिकली मेरी इमेज में फालतू चीज़ें ना जाए उसका ध्यान रखेगा। नाउ अब हमारे पास ये दोनों काम हो चुके हैं। अब क्या बचता है, मुझे इसकी इमेज बिल्ड करनी है एंड देन इमेज बिल्ड करने के बाद मुझे उससे कंटेनर बनाने हैं एंड वो सब स्टेप करने के बाद मेरी जो है पूरा डॉकराइज हो जाएगी ये Node.js की एप्लीकेशन। तो चलो आओ अपन इमेज बना लेते हैं। तो इमेज बनाने के लिए पहले मैं इसकी वर्किंग डायरेक्टरी में चल जाता हूँ, है ना। चलो cmd, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आज, पीसी स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखो अभी मैं उस वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया हूँ जहाँ पे मेरी वो डॉकर फाइल थी। तो अब मुझे इमेज बिल्ड करने के लिए डॉकर को बताना पड़ेगा, एक बेसिकली कमांड रन करना पड़ेगा। तो वो कमांड क्या है, देखो वो कमांड है डॉकर बिल्ड -d एंड देन उसके बाद मुझे अपनी इमेज का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इमेज का नाम देता आता हूँ डॉकर एक्सप्रेस नोड, ठीक है। एंड देन वो वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे आपकी वो डॉकर फाइल है। तो वो वर्किंग डायरेक्टरी में मैं ऑलरेडी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ वो वर्किंग डायरेक्टरी डॉट प्रिंट कर दूंगा, है ना। फिर एंटर दबाता हूँ। देखो मेरी इमेज बिल्ड होने लगी है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत आई गेस आपके केस में थोड़ा बहुत टाइम लेगा, मेरे केस में नहीं लग रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट है। आई होप जब आपकी ये स्टेप हो जाए, अभी मेरी इमेज बन चुकी है, वो मैं चेक भी कर सकता हूँ कैसे, डॉकर इमेज ls से। देखो मेरी इस इमेज का नाम क्या था, डॉकर एक्सप्रेस नोड, वो बन चुकी है, ये देखो वो है वो इमेज, ये रही वो इमेज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इससे कंटेनर बनाने, ठीक है। तो कंटेनर बनाने के लिए भी कुछ कमांड होते हैं, तो वो कमांड मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉकर, ये डॉकर रन, देन उसके बाद मैं इसे डिटैच मोड में चलाना चाहूँगा। देन उसके बाद मैं एक पोर्ट एक्सपोज करूँगा। ये पोर्ट एक्सपोज से मेरा मतलब क्या है कि देखो डॉकर जो कंटेनर्स होते हैं ना, उनका एक अपना अलग नेटवर्क्स होता है। तो जब मुझे लोकल होस्ट जब उससे डॉकर के कंटेनर से बात करेगा तो मुझे एक पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि लोकल होस्ट डॉकर के इस कंटेनर से मैप है। तो वही पोर्ट मैपिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो है 3000 पोर्ट पे, और डॉकर मेरा ये जो मेरा कंटेनर है वो कौन से पोर्ट पे रन कर रहा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है 4000 पोर्ट और यहाँ पे जो 5500 पोर्ट पे रन कर रहा था। चलो कहाँ गया मैं, यहाँ पे था। तो ये मेरे पास कंटेनर का पोर्ट, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो उसको नाम भी दे सकता हूँ। नाम दे देता हूँ अपने कंटेनर का नाम, क्या देना चाहूँगा, नोड एप्लीकेशन, एंड देन मैं उसे किस इमेज से बना रहा हूँ वो मुझे बताना पड़ेगा। तो वो मेरी इमेज है कौन सी, डॉकर एक्सप्रेस नोड, ठीक है। अब आपको ये एक आईडी मिल चुकी है, इसका मतलब आपका कंटेनर चलने लगा है। तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि यार मेरा कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं उसे लोकल होस्ट पे एक बार चला के देखता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसे चला के देखता हूँ। लोकल होस्ट 3000 बना सकते हो, है ना, चाहो तो इसी कमांड। फाइनली अपन ने देख लिया है कि अपन अपनी जो Node.js एप्लीकेशन है इसको डॉकराइज कैसे करते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही।
तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।